हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसका ख्याल आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। आप जिससे बात करना चाहते हैं, क्या वो पर्सन भी आपसे बात करना चाह रहे हैं? लेट्स चेकआउट। बस ध्यान रख के देखना गाइज, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के भी पर्सनल नाम से डिटेल्स से रीडिंग नहीं हो रही है, तो हर एक चीज़ आपके लिए होगी, ऐसा कंसिडर मत करना। सुनना, एनालाइज करते हुए चीज़ों को अपने ऊपर लेना। जो लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरी है, डेफिनेटली लो। जो नहीं लग रहा है, जैसा होता है ना कि हम ज़बरदस्ती सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, तो वैसे नहीं करने का है। ओके और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। क्रश के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है या आप लोग डाइवोर्सी हो, ठीक है, तो ये रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। तो चलो, मैं यहाँ पे किसी को, पहली बात तो जज नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे किसी को भी किसी को जज करने का राइट नहीं है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, आप उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हो, उस व्यक्ति के मन में जेन्युइनली आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। उसके लिए आपको छोटा सा प्रोसेस करना होगा। पहली चीज़ तो आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। जुड़े रहने के लिए डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो के साथ आप कमेंट अगर करेंगे तो इससे आपकी एनर्जी डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट होती है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए कमेंट भी आप लोग ज़्यादा किया करो। कमेंट आप लोग करते हो तो उससे आपका जो भी नाम है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। एंड जब भी रीडिंग देख रहे हो तो लेस थॉट्स में ही देखो। ज़ीरो थॉट्स तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि कोई भी थॉट्स को क्रिएट ना करो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? क्या है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इमोशंस, एनर्जी? ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स का, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अचानक से बात करना इस व्यक्ति ने बंद किया है क्या? या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, और जो पकड़े गए हैं ये व्यक्ति डबल डेट कर रहे थे या कर रही थी, और पकड़े गए हैं ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेम्परेंस। एक मैसेज आया है जो कि मैं आपको रीडिंग से पहले ही दे देती हूँ। आप में से किसी के पास कुछ नया प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या तो ऑलरेडी आ गया है या आने वाला है। कोई नए पर्सन का कुछ प्रपोजल, शादी की बातचीत हो सकती है, ठीक है। कोई प्रपोजल डेफिनेटली दिख रहा। अच्छा, ये प्रपोजल जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ पास्ट में काम करते थे या करंटली काम करते हो, या आप दोनों का वर्क फील्ड जो है वो सेम हो सकता है, इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप किसी डाइवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके पर्सन आप डाइवोर्सी हो, ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपके पर्सन लॉ फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन। इसके अलावा मुझे मेडिसिन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मेडिसिन से भी हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हैं,
योगा हो सकता है, हीलर हो सकते हैं, और मेडिसिन्स, मेडिसिन्स ही एक्चुअली मुझे ज़्यादा दिख रही है। मेडिकल मेडिसिन्स फील्ड से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, इसके भी चांसेस हैं। ऑर्थोपेडिक भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं, हो सकते हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन दो दो काम करते हो, या तो इनके दो शॉप हो सकते हैं, दो बिजनेस हो सकते हैं, या जॉब एंड बिजनेस दोनों साथ में कर रहे हैं, साइड बाय साइड भी कुछ करते हैं या करती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे जॉब करते हैं और अपना भी कोई साइड बिजनेस करते हो, इसके चांसेस है। चाहे वो रियल स्टेट का हो या शेयर मार्केट का हो या कोई भी काम हो सकता है, लेकिन दो काम भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के दिख रहे हैं। ये क्यों बता रही हूँ, इससे आपको आइडिया लगे आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है। राशि की बात करूँ तो तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, लियो, सिंह राशि, मेष राशि, एरीज साइन एंड टॉरस, वृषभ राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सो गाइज यहाँ पर ये साइन दिख रहे हैं। आपके पर्सन के अगर साइन नहीं आए हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पर राशियाँ मैटर नहीं करेगी, यहाँ पर एनर्जीज मैटर करेंगे। नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, राशि नहीं है तो देख लो नंबर ये हो सकते हैं आपके पर्सन के, डेट ऑफ बर्थ या मंथ हो सकते हैं। नंबर 3, 10 नंबर, 14 नंबर यानी 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 11, 7 एंड 4। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। देखो, एक चीज़ जो मैं आपके पर्सन की एनर्जी में रीडिंग में देख पा रही हूँ, मे बी आप लोग बहुत से लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आई डोंट नो, क्योंकि जनरली रीडिंग कर रही हूँ तो किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं क्या देख पा रही हूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, जब ये व्यक्ति आए थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लव था इस व्यक्ति के साइड से, बहुत केयर आपको इस व्यक्ति के साइड से मिला है। ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो गए। मुझे डिस्ट्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है कि कुछ लोगों का धीरे 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 करके प्यार बढ़ता है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि पहले प्यार था लेकिन धीरे धीरे करके प्यार कम हुआ, डिस्ट्रैक्शंस हुए, कन्फ्यूजन्स हुए, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि व्यक्ति उलझ गए। ठीक है, काम में उलझ गए, परिवार में उलझ गए, या और भी चीज़ों में व्यक्ति उलझ गए, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है। मान लो पहले जितना टाइम देते थे, डेफिनेटली धीरे धीरे करके उनके साइड से वो इंटरेस्ट या उनके साइड से वो प्यार कम होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पास्ट में मुझे कुछ लोगों के लिए चीटिंग की एनर्जी दिखाई दी है, कि इस व्यक्ति ने या तो ये डबल डेट कर रहे थे और जैसे कि ये पकड़े गए, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या अचानक से गोस्ट कर दिया। अब इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही नहीं है कि अचानक से इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद क्यों कर दिया। क्या किसी और के साथ ये व्यक्ति इन्वॉल्व थे या क्या सिचुएशन था, लेकिन इन्होंने अचानक से कुछ लोगों के पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि इस रीडिंग में ये रिप्रेजेंट करता है। जस्टिस का आने का मतलब कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस की ज़रूरत है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि ये बता रहा है कि इस रिश्ते में एक टाइम पर, देखो, एक व्यक्ति, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, एक कोई ऐसा पर्सन रहा है इस रिश्ते में जो काफ़ी ज़्यादा भागा है एक दूसरे पर्सन के पीछे, और एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम के बाद उसने उससे कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। क्योंकि आप ये देखोगे ये व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा जो पर्सन है वो उसके मतलब वो चलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है अपने स्टेप्स को। तो इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि पहले आदत लगाया, आदत लग गई, जब आप डिपेंड हो गए, ये व्यक्ति आपसे दूर जाने लगे। कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह से आपको ट्रिगर दिया है, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड थे
और इन्होंने आपके साथ भी हो सकता है रिश्ता रखने की कोशिश की। अब ये हो सकता है कि देखो स्टार्टिंग में हर कोई अपनी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लमेटिक ही ज़्यादातर टाइम बताता है गाइज, ये रियलिटी है। ज़रूरी नहीं कि उनके स्पाउस के साथ उनका मैरिड लाइफ ख़राब है, ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन नहीं आपको यही चीज़ बताए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जितने मैंने एक्सपीरियंस किया है, कई बार ऐसा होता है कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, और जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना तो भी एक प्रॉब्लम होती है, तो भी प्रॉब्लम है सच में। क्योंकि उस समय भी वो लोग क्या ना कि डेली रूटीन सा उनका रिलेशनशिप बन जाता है, और तीसरे लोग जब उनके लाइफ में आता है तो कुछ न्यू हैपनिंग होता है ना, तो लोग उस तरफ ज़्यादा ड्रैग हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कुछ नया हो रहा है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है लाइफ में, एक चेंजेस आ जाता है, एडवेंचर आ जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कई बार लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ लोग मजबूरी में आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनका उसके साथ कर्मा लिखा है, या आप ये कह लो कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और उस मोमेंट में वो कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि इस सिचुएशन को, इस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ। कि अगर आपके स्पाउस या आपकी वाइफ की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर भी ड्रैग हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपने आप को संभाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की देखने को मिली है, और बाकी चीज़ों को हम कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी को यहाँ पर समझते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फर्स्ट कार्ड निकल कर आई है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये उनके इमोशंस हैं आपको लेकर, या वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं। हर एक इंसान को ना एक इमेजिनेशन होता है, जिसे हम ख्याली पुलाव पकाना भी कहते हैं, है ना। कि हमें लगता है कि हमारे लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा, ऐसा इंसान आएगा जो हमें ऐसे केयर करेगा, हमें ऐसे प्यार देगा, हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आप तो सातवें आसमान पे हो जाओगे, है ना। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये चीज़ सोचते हुए दिखते हैं। आप जो फर्स्ट टाइम इस व्यक्ति से मिले ना, इस व्यक्ति को इंस्टेंटली आपसे प्यार हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में कुछ क्वालिटीज़ इस व्यक्ति ने ऐसी देखी थी, जिसको देखकर इनको लगा कि यस, ये वो व्यक्ति है जैसा वो चाहते हैं या चाहती हैं। माइट बी लुक वाइज हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि लुक है, या आपके बाल हो सकते हैं, आपकी हाइट हो सकती है, आपकी आंखें हो सकते हैं, आपके स्माइल हो सकता है, आपके टिथ हो सकते हैं, कुछ भी, फेस कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि नाइन ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं, या ऐसा वो उनके अंदर ये फीलिंग है, जिस तरह का पर्सन वो अपनी लाइफ में चाहते थे एज ए पार्टनर, आप उनको उस तरह से मिल गए। अब देखो, दोनों के बीच में हो सकता है कि चीज़ें ठीक नहीं बैठी, या दोनों के तालमेल आप दोनों के ठीक नहीं बैठ पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, या टीम वर्क किसी रीज़न से नहीं कर पाए, वो एक अलग चैप्टर है, अलग चीज़ है। लेकिन तब वे आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, आपने इस व्यक्ति की इमोशनली चीज़ों का ध्यान रखा है, फुलफिल किया है। जिस तरीके से आपने बेसिकली इस व्यक्ति को केयर किया है, वो एक इस व्यक्ति के अंदर एक अलग ही सेटिस्फाइंग लेवल लेकर गया है। और आपने इसलिए किया है बिकॉज आपने इस व्यक्ति से सच्चा प्यार किया था, सच्चा इमोशंस किया था। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जब ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल थे, तो ये भी आपके ख्याल बहुत ज़्यादा रखते थे, आपके अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का, आपको कौन सी बात बुरी लग सकती, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि इनका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो है ख़त्म हो गया। जब आप एफर्ट्स डालने पर आए तो इस व्यक्ति ने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। इस व्यक्ति ने, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, और ये सामने वाली लेडी जो है वो एफर्ट्स डाल रही है इस चीज़ को बनाने पे।
ये चीज़ ये नहीं कि आप लोग मूर्ति बना रहे थे, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, जब बनाना था आधा इन्होंने बनाया, लेकिन जब उसको कंप्लीट पूरा करना था तब इस व्यक्ति ने किसी रीज़न के वजह से क्या किया, इसमें इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया। अब ये कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज या जॉब को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, जॉब को लेकर या फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ थर्ड सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डाला है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं था, बट आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी में, जैसे मैंने थर्ड पार्टी में उनका काम भी है, काम भी थर्ड पार्टी में आता है। कोई तीसरे लोग तो है ही, तीसरे लोग है ही, चाहे उनके पेरेंट्स हो, उनके सिबलिंग्स हो, उनके दोस्त हो, या कोई और अदर थर्ड पार्टी हो, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है शायद काम का प्रेशर, काम का लोड के वजह से भी आप दोनों के बीच में धीरे धीरे करके दूरी आ गई। मान लो ये कोई तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की और इनकी वो जॉब लग नहीं रही है, फेलियर उनको हो रहा है, तो उनका जो वो प्यार था वो कहीं ना कहीं आपसे डिटैच्ड होकर वो परेशान में ज़्यादा रहने लगे। या आप ये कह लो कि किसी और का भी हो सकता है कि आना हो गया, या इंटरेस्ट किसी वजह से इस व्यक्ति का लूज हो गया, ठीक है, या पैसों की तंगी, प्रॉब्लम, कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसी चीज़ की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। देखो कई बार ऐसा भी होता है गाइस, हो सकता है कि पहले जब आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ये व्यक्ति एफर्ट्स डाल रहे थे, तब इस व्यक्ति के मन में ये बात ईगो में लगी, और हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पर ही ये सोचा था कि जब आप एफर्ट्स डालोगे तब ये मतलब आपके साथ एफर्ट्स नहीं डालेंगे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। अभी करंट एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में पता है क्या दिख रहा है? आपके पार्टनर ना मिरर देख पा रहे हैं, आईना की जिसे कहते हैं ना, आईना देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके पर्सन को ब्लेम करने की आदत रही है ना, या ये एक्चुअली में ब्लेम नहीं, कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो अपनी गलती देखते ही नहीं है, उनको लगता है कि वो तो सही है, ये दूसरे वाले व्यक्ति की वजह से ही ये गलत हो रहा है। तो आपके ऊपर अगर इन्होंने किसी भी तरीके से ब्लेम डाला, या अपनी गलती बिल्कुल देखते ही नहीं थे या देखती ही नहीं थी, इनको लगता था मैं तो परफेक्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, तो इस व्यक्ति को अगर लगता था कि मैं तो अपनी साइड से परफेक्ट हूँ, लेकिन आप सही नहीं हो, आपकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है वैसी हो रही है, तो वो मिरर इस व्यक्ति को दिखता हुआ इस वक्त दिख रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ आपके पर्सन को हो रहा है। एंड डेविल का कार्ड एक ऑब्सेशन की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस व्यक्ति को आपसे ऑब्सेशन होता हुआ भी दिख रहा है। ऑब्सेस्ड, या आप ये भी कह सकते हो सेंशुअली, ये इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की चाहे वो एनर्जी हो, या आगे ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उस तरीके से हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर वो सेंचुअली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने आगे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं करंटली, बट ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? कंफ्यूजन। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिया जाए, बहुत सारा खाना आपके पास रख दिया जाए, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ है, जो भी है आपको पसंद वो सभी चीज़ें रख दिया जाए, तो आप सोचोगे पहले क्या खाएं, पहले किसको ख़त्म करें, सोचोगे एक बार को। तो आपके पर्सन भी उसी स्टेज में दिख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, या आप ये कह लो कि अपनी आगे के स्टेप को लेकर, जब होता है ना कि हम आगे का कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को लेकर, उस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें इफ़ एंड बट में आती है, येस और नो में आती है। तो उसी प्रकार से इस वक्त आपकी पर्सन बहुत सारी चीज़ों में, आपके साथ ही चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। देखो उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ कनेक्ट होने के बाद, पॉजिटिव देखते हैं, चलो उनको लगता है कि अच्छा होगा,
हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनको माफ़ कर दो, या कई बार लगता है कि वैसा भी हो सकता है, आप इनको माफ़ कर दो लेकिन कहीं और से प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आ जाए, या उनकी फैमिली से प्रॉब्लम आ जाए। तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो आगे, मतलब जो भविष्य में होगा, उस चीज़ को लेकर ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड ये व्यक्ति दिख रहे हैं अभी इस वक्त करंट एनर्जी में। लेकिन आने वाले टाइम पर इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको करना क्या है, आगे क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये अपने इस कदम बढ़ाएंगे, स्टेप लेंगे, वैसे वैसे इनको ये क्लैरिटी आ जाएगी। जस्टिस की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ चैलिस, किंग ऑफ चैलिस। देखो, मुझे एक चीज के लिए ऐसा लग रहा है, ये व्यक्ति को मतलब समटाइम्स ऐसा फील होता है कुछ कुछ चीज़ों पर, कुछ कुछ जगहों पर, ये इनके अंदर ये शिकायत आप सोच लो या अंडरस्टैंडिंग आप सोच लो, ऐसा लग रहा है जैसे इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप भी इनको नहीं समझ पाए हो। देखो, प्यार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट चीज़ होती है। आपके पर्सन इस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन को भी आपसे कई चीज़ों को लेकर कंप्लेंट्स, कई चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को लेकर इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जहाँ पर उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, या उनके जो स्टेप्स गलत हुए हैं, जो एक्शंस उनसे गलत हो गए हैं, आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। चाहे वो एक्शंस उनसे कुछ गलत हुए हैं, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, ये उन चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, और उस चीज़ को ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि रिसेंटली इस व्यक्ति ने किसी को खोया हो सकता है। इसके भी कुछ लोगों के पर्सन के चांसेस दिख रहे हैं, किसी के पार्टनर के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अपसेट ये व्यक्ति दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ इन्होंने लॉस किया है, अगर इन्होंने कुछ खोया है, तो ये व्यक्ति उस चीज़ से आपके साथ किए गए बुरे कर्म को लिंक करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक चीज़ दिख रहा है। मान लो आपके पर्सन के साथ इस वक्त कुछ गलत हुआ है, और रिसेंटली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इस वजह से वो उस चीज़ को इन्होंने लॉस्ट कर दिया, इस चीज़ की वजह से इन्होंने वो चीज़ को खो दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बदलाव आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के? ओके, बदलाव को यहाँ पे दिखा रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ बंधन, कुछ नेगेटिविटी, कुछ रेस्ट्रिक्शन को ये व्यक्ति दूर करने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, कुछ लोगों से डिटैचमेंट होने वाला है, कुछ लोग इस व्यक्ति से दूर जाने वाले हैं। ठीक है। किसी सिचुएशन को छोड़ने का समय आ चुका है, किसी सिचुएशन से अब चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि जो लोग इस वक्त इस व्यक्ति के लाइफ में हैं, उन लोगों से डिटैचमेंट, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कर्मा खत्म होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा दिखा रहा है जैसे आपके पर्सन के लाइफ में कुछ रिश्ते खत्म होने वाले हैं, कुछ रिश्तों के साथ इनका रिश्ता दी एंड होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब इन लोगों के साथ रिश्ता एंड हो जाएगा, जो लोग कॉज कर रहे हैं, जो लोग रीज़न हैं आप दोनों के बीच में आने के, जिनके वजह से आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, कोई हो जिसका प्रभाव था, एनर्जेटिकली प्रभाव था, उसका प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी जुपिटर भी जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 18 तारीख से। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई।
एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप कोई बड़ा डिसीजन करने वाले हो, कोई बड़ा फैसला करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, जब भी हम कुछ बड़ा करते हैं या मान लो किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं, डेफिनेटली उस समय के लिए हमें बुरा लगता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ें अच्छी है आपके लिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बैटल कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, आप चालक रहने वाले हो इन चीज़ों के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विक्ट्री आपको बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि आप डिसीजन लो, तो वो पक्ष आपको वो सिचुएशन आपको मिलने वाला है जहाँ पर आप कोई फैसला लेने वाले हो, बड़ा फैसला लेने वाले हो, कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करियर में, आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम देखने को आपको मिले, बट डोंट वरी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना, बहुत पैनिक मत करना, रास्ता खुलेगा धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम आने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसके चांसेस यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है आपके साथ, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो, तो क्योंकि आप दोनों की एनर्जी कनेक्ट हुई है तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकती कि ये आपके साथ होगा या आपके पर्सन के साथ होगा। हो सकता है कि आपके साथ ना हो, आपके पार्टनर के साथ हो, तो इसीलिए एनालाइज करके सिचुएशन को देखिएगा। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तूफान के बाद चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो ये चीज़ इसलिए आने वाला है ताकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर बेहतर की तरफ लेकर जाना चाहती है। हो सकता है कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो। एक कंपनी में बहुत टाइम से काम करने से हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब हमें कुछ नया करने को नहीं होता है, हम अपनी इमेज बना चुके होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कह रही कि काम नहीं करना होता है, लेकिन एक नया पर्सन जब ऑफिस में एंटर करता है, वो जो जगह बनाता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप किसी ऑफिस में आप 5 साल से काम कर रहे हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हो, तो इसके वजह से आप सीखते भी नहीं हो। बट यहाँ पे ये टावर मोमेंट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर आने वाला है, आपके लाइफ में आपको चलना सिखाने वाला है, आपको इंडिपेंडेंट करने वाला है, ठीक है। डिसहार्टेड डेफिनेटली आप होगे, लेकिन ये आपके बेहतर के लिए होगा, बिलीफ रखना यूनिवर्स के ऊपर। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टेम्परेंस, एंड द टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त ये चाहते हैं कि मन की शांति मिले, मन की शांति को ढूंढने की कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए मे बी ये मेडिटेट कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमें किसी से बात करने का बहुत मन करता है, मन बहुत बेचैन रहता है, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि उस मन को शांत करने के लिए एकांत में टाइम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या मेडिटेट कर रहे हैं, या अकेले बैठना ये इस वक्त चाहते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं शांति की तलाश में दिख रहे हैं आपके पर्सन। शायद इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये शांति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, इस वजह से उनको किसी भी चीज़ में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स
एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अब तक ये कंफर्ट जोन में थे। यस, डेथ का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि इस व्यक्ति के खुद के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। ये खुद एक ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस मतलब इनको चेंज कर रही है, इनको बदल रही है। तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और जब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ कप्स यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कपल आप देख पा रही हो, दोनों का मिलन हो पाएगा, ठीक है। यानी कि इस वक्त जो सेपरेशन का फेज चल रहा है, उनके कंफर्ट जोन से निकलने से ये सेपरेशन का एंड हो पाएगा, इस सेपरेशन का खात्मा होगा, ठीक है। तो ये इस कंफर्ट जोन में जो थे कि चलो ठीक है देखेंगे, या अब मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अभी मैं इससे बाहर जाके कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो उससे बाहर निकलने वाले हैं। सो ये है आपके पर्सन की वर्तमान की एनर्जी। अब चलो कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D मैसेजेस? 5D मैसेजेस आई विश टू बी लाइक यू। आपके पर्सन आपके जैसा बनना चाहते हैं। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। मैंने वही बोला ना कि एक शांति की तलाश में ये व्यक्ति है। ये आपकी उस ऊर्जा को, आपकी लाइट को ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं। विदाउट यू लाइफ इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आपके बिना इनकी जिंदगी डार्क एंड डिप्रेसिंग है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये सोच रहे हैं कि काश कि ये आपको समझ पाते या समझ पाती। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। ये व्यक्ति अपने आप को बदलना भी चाह रहे हैं, बदलना चाहते हैं। ये वैसे नहीं रहना चाहते हैं जैसे ये थे, एंड इनको लगता है कि आप डिजर्व करते हो बेटर। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, आई डोंट यू डिजर्व बेटर। एंड यहाँ पर आया यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये डिजर्व नहीं करते हैं आपकी काइंडनेस को, ये आपको। आई कांट मेक यू हैप्पी। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो आप कैसे इन्होंने जो रायता फैलाया है उसको आप फॉरगिव कर पाओगे? आप कैसे इन्हें कभी माफ़ कर पाओगे? इनको नहीं लगता है, समझ नहीं आता है जो भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद इस व्यक्ति ने की है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो लोग इन पे भरोसा नहीं करते हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग, आई क्राई एट नाइट। विल दिस एवर चेंज। क्या ये सिचुएशन, क्या ये चीज़ें कभी चेंज हो पाएगी? सो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ कनेक्ट हुई है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। सो इसी के साथ ले रही हूँ मैं आपसे विदा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।